हाय, आई एम सीए राजीव रोड़ा। अगर आप इस साल अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीआर फाइल करने का सीजन आ गया है और सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सा टाइप ऑफ फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। आईटीआर 1 उनके लिए है जिनकी सैलरी इनकम लेस देन 50 लाख है या उनकी वन सोर्स ऑफ से इनकम है, और आईटीआर 2 उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी इनकम या तो मोर देन 50 लाख है या दो से ज्यादा सोर्सेज से इनकम है। और आईटीआर 3 और 4 उन लोगों के लिए है जो बिजनेस में है, आइदर दे वांट टू फाइल द रिटर्न अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन या फिर वो रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स करके मेंटेन करके अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं। तो आईटीआर 1 और 2 की जो ड्यू डेट है दैट इज 31 जुलाई 2026 और आईटीआर 3 और 4 की जो ड्यू डेट है दैट इज 31 अगस्त 2026 और आईटीआर 5, 6 और 7 ट्रस्ट और कंपनीज के लिए है या एनजीओ के लिए है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सेपरेटली। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोग अपनी आईटीआर तो फाइल कर देते हैं लेकिन एक चीज करना भूल जाते हैं कि वो आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो विद इन 30 डेज आपको आईटीआर वेरीफाई करनी होती है। आइदर आप ओटीपी के थ्रू अपनी आईटीआर को, जो भी फोन आपका रजिस्टर्ड है उसके थ्रू आपका पे ओटीपी आएगा और ओटीपी से आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ओटीपी किसी रीजन से नहीं आ पा रहा है तो आपको अपनी रिटर्न को सीपीसी सेंटर में भेजना होता है विद इन 30 डेज। अगर आप अपनी रिटर्न को विद इन 30 डेज नहीं भेजते हैं तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है। अब इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी या तो जो अदर सोर्सेज से इनकम है उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं या एग्जेम्पशन जो क्लेम करते हैं उसका उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। अब इसमें इसकी वजह से क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जब आपको नोटिस आता है यू हैव डू नॉट कैरी अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और या आपने कुछ इनकम को रिपोर्ट नहीं किया, देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट यू विल गेट अ नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आज की डेट में ऑल द ट्रांजैक्शंस, वेदर यू डू अ बैंक ट्रांजैक्शंस इन अ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, या आप म्यूचुअल फंड्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं या आप शेयर्स की डीलिंग करते हैं या प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस करते हैं, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस इज डिजिटली ट्रैक्ड। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी जो ट्रांजैक्शंस डिजिटल मोड के थ्रू कर रहे हैं, वेदर थ्रू बैंक अकाउंट्स, और इससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो जीपे या पेटीएम्स के थ्रू भी जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आपको ईच एंड एवरी टाइप, अगर आपको उनमें कोई रिसीट आ रही है, किसी भी टाइप की रिसीट आ रही है, विच कुड बी योर बिजनेस रिसीट, विच कुड बी योर अदर इनकम, विच कुड बी इनकम फ्रॉम शेयर्स, विच कुड बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और चाहे वो बैंक अकाउंट में आ रही है, तो आपको हर टाइप की ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना है। गॉन आर द डेज व्हेन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट was not carrying sufficient data with them, और जो भी आप पेपर फॉर्म में रिटर्न को फाइल करते थे that was treated as a final. There are a lot of check and balances are there within the department which they have put in the softwares where if there is a mismatch in the data there is a likelihood that you will get a notice. अब इस वीडियो में हम 10 टाइप्स के जो कॉमन मिस्टेक्स हैं we will discuss one by one. नंबर 1 मिस्टेक, सिर्फ फॉर्म 16 देख के डाउनलोड करके अपनी रिटर्न को फाइल करना। अब फॉर्म 16 में आपका सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट आता है और फॉर्म 16 में आपकी जो सैलरी इनकम आती थी एज पर द अर्लियर इनकम टैक्स एक्ट। अब उसके हिसाब से आपकी लेकिन कैपिटल गेन की इनकम है, आपकी एफडी से इंटरेस्ट की इनकम है, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट की इनकम है, आपकी कोई फ्रीलांसिंग की इनकम है या आपने कोई म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शन की है, तो वो आपकी फॉर्म 16 में नहीं आती है। तो अगर आप इन इनकम को इग्नोर करके अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं या आपकी कोई रेंटल इनकम है तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि आपको नोटिस आ सकता है। नंबर 2 मिस्टेक, एईएस और 26 एएस को मैच करके अपनी रिटर्न को फाइल ना करना। अब 26 एएस में आपकी जो भी टीडीएस कटे हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन एआईएस मच मोर ब्रॉडर, उसमें जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई है, वेदर आपकी डिविडेंड इनकम है या आपकी सेल परचेज है या आपने कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट की है या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल की है, किसी भी टाइप की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो एआईएस में रिपोर्ट होती हैं। तो अगर आप अपनी रिटर्न को एआईएस और 26 एएस से मैच करके फाइल नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट इन केस ऑफ एनी मिसमैच there is a notice which comes to you. और थर्ड मिस्टेक, हर इनकम को डिक्लेयर नहीं करना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे को तो 8,000 का इंटरेस्ट आया है, इसको डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है, या मेरे को फ्रीलांसिंग से छोटी मोटी इनकम आई है या मेरे को किसी और टाइप की छोटी इनकम आई है तो उसको रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है। रॉन्ग। इनकम टैक्स का एक सिंपल सा रूल है कि आपको किसी भी टाइप की इनकम आए, वेदर वो एग्जेम्प्ट इनकम है, वो टैक्सेबल इनकम है, तो आपको उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है। तो अगर आप अपनी कोई भी अदर टाइप की इनकम
जो आपको चाहे वो छोटी भी इनकम क्यों ना हो उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, देयर इज अ लाइक्लीहुड यू कैन गेट अ नोटिस। नंबर 4 मिस्टेक, रॉन्ग डिडक्शंस क्लेम करना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं डिडक्शंस रॉन्गली क्लेम कर लूंगा, एटीसी की क्लेम कर लूंगा। अब उनके कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार अगर आप कुछ भी एटीसी में डाल दो 1.5 लाख रुपए तक, इट इज एग्जेम्प्ट। रॉन्ग। अगर आप एटीसी में कोई भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास उस डिडक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। फिर चाहे आप एटीसी की डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, चाहे एटीडी की कर रहे हो, चाहे एचआरए की कर रहे हो, चाहे आप किसी और हेड में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो। नंबर 5 मिस्टेक, रॉन्ग टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना। अब देयर इज अ न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन एंड देयर इज अ ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्सेशन। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो एवरी ईयर यू कैन चेंज द रिजीम फ्रॉम ओल्ड रिजीम टू अ न्यू रिजीम एंड न्यू रिजीम टू द ओल्ड रिजीम। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि विच रिजीम इज बेटर फॉर यू। अगर आपके पास काफी सारी डिडक्शंस हैं और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, एटीसी है, एचआरए है, एटीडी है, या आपका कोई एटीजी की डोनेशंस दी है या कोई और भी टाइप की डिडक्शंस है, और आपको लगता है कि उन सारी डिडक्शंस को क्लेम करने के बाद आपका टैक्स कम बनता है, तो आपको ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करनी चाहिए। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट द न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन गेट सिलेक्टेड। उसमें आपको डिडक्शंस कोई नहीं मिलती हैं, लेकिन उसमें टैक्स रेट्स कम है। तो आपको दोनों तरह से अपनी रिटर्न को इवेल्युएट करना है एंड व्हिच इज बेनिफिशियल टू यू कैन डू इट अप। लेकिन फॉर बिजनेस पीपल दे डू नॉट हैव अ ऑप्शन टू चेंज द टैक्स रिजीम एवरी ईयर। अब नंबर 6 मिस्टेक इज बैंक डिटेल्स को गलत मेंशन करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर आपके 2 बैंक अकाउंट है या 4 बैंक अकाउंट्स हैं, चाहे वो ऑपरेटिव है, चाहे इनऑपरेटिव है, चाहे उसमें पैसे कम है, चाहे ज्यादा है, वो सारे बैंक अकाउंट्स को प्रॉपर्ली इनकम टैक्स में अपडेट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार हम बैंक अकाउंट नंबर रॉन्गली मेंशन कर देते हैं या आईएफएससी कोड रॉन्गली मेंशन कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब वो इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसेस होता है तो उस टाइम मेरा रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाता है एंड देयर इज अ अननेसेसरी डिलेज व्हिच हैपेंस। नंबर 7 मिस्टेक, बिजनेस ओनर का टर्नओवर मैच ना करना। अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि उनके पास जीएसटी नंबर होता है, अगर जीएसटी नंबर नहीं भी है तो उनका बैंक अकाउंट होता है या वो जीपे या किसी के थ्रू पैसे लेते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी उनकी क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शंस आ रही हैं तो दैट कुड बी आइदर ऑन अकाउंट ऑफ सम इनकम और इट कुड बी सम फ्रेंडली लोन और गिफ्ट और इट कुड बी बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अगर वो करंट अकाउंट में आ रही है तो नॉर्मली वो बिजनेस की ही रिसीट है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आपकी रिसीट में आ रही है आपको ये इंश्योर करना है कि उस ट्रांजेक्शन का आपने प्रॉपर्ली बिल काटा है। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो भी जीएसटी में आपने टर्नओवर जीएसटीआर 1 में दिखाई हुई है, पोर्टल पे दिखाई है, वही टर्नओवर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए रिपोर्ट करनी है। अगर दोनों में स्लाइटली भी मिसमैच रहेगा तो देयर इज अ लाइक्लीहुड यू कैन गेट अ नोटिस आल्सो। नंबर 8 मिस्टेक, लास्ट डेट तक वेट करना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी इनकम टैक्स की ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 है तो मैं आराम से अपनी रिटर्न भर दूंगा अभी। तो होता क्या है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइल योर रिटर्न एट द लास्ट मिनट तो कई बार पोर्टल बहुत स्लो चलता है और आपका 26 ईयर्स एएस और एआईएस और टीआईएस प्रॉपर्ली डाउनलोड नहीं हो पाता, या आप कुछ इनकम जो आपके दिमाग में थी कि आपको रिपोर्ट करनी है या कोई बैंक से कोई इंफॉर्मेशन या आपको कैपिटल गेन की स्टेटमेंट अपने जहां पे आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनसे या म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग करते हैं वहां से लेनी है तो आप उसको मिस कर देते हैं। और होता क्या है कि उस टाइम बिकॉज आपके पास टाइम्स की डेडलाइन होती है तो आप अंदाजे से अपनी रिटर्न को फाइल करने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ लाइक्लीहुड कि इफ देयर इज अ मिसमैच इन द फिगर्स व्हिच यू आर फाइलिंग इट अप और यू आर नॉट रिपोर्टिंग ऑल द टाइप ऑफ इनकम्स, देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट यू कुड गेट अ नोटिस। 9th पॉइंट, अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई ना करना। अब होता क्या है कि व्हेन यू आर फाइलिंग योर रिटर्न तो उसके बाद आपको अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना होता है विद इन 30 डेज। अब वो थ्रू ओटीपी, जो भी आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी देके यू कैन फाइल द रिटर्न। नंबर 10 मिस्टेक इज व्हेन देयर इज नो कोरिलेशन between the figures as coming in the bank statement and turnover which is reported to the department। अब होता क्या है कि पहले अप टू 7 लाख तक टैक्सेशन नहीं लगता था अंडर न्यू रिजीम, अब वो लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 12 lakhs। तो the people who used to file the return up to 7 lakhs now they have started filing the return up to 12 lakhs which is wrong। अगर आपका टोटल सोर्सेज से जो भी आपकी इनकम है which is documented, चाहे वो
ज्यादा भी बनती है तो आपको ज्यादा रिपोर्ट करनी चाहिए। अब होता भी एक और इशू आता है, इनकम टैक्स में तो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो वो अपनी टर्नओवर को 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख दिखा देते हैं कि खर्चे निकाल के मेरे को 12 लाख की इनकम हुई है, विच इज टोटली रॉन्ग। अगर आप इनकम टैक्स में टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा दिखाते हैं, इफ यू आर इनटू प्रोफेशनल और यू आर, आपकी ट्रेडिंग टर्नओवर नहीं है, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और अगर आपकी ट्रेडिंग की टर्नओवर एंड यू आर ऑपरेटिंग विद इन अ स्टेट, तो 40 लाख से ऊपर अगर आप इनकम टैक्स में दिखाते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। तो अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते तो इनकम टैक्स से तो आपको नोटिस नहीं आएगा, बट देयर इज अ लाइक्लीहुड कि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए कि आपकी जो टर्नओवर है, रिपोर्टेड टर्नओवर है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, इसलिए आपको जीएसटी नंबर आपने नहीं लिया तो आपकी उसको पेनल्टी लग सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक एनुअल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल क्रेडिबल डॉक्यूमेंट है विच कैन बी रिक्वायर्ड एट द टाइम व्हेन यू आर टेकिंग अ लोन, जब आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं या आपको कोई और एसेट परचेज कर रहे हैं। हम सब एक डिजिटल इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आईटीआर भरते हुए हर टाइप की इनकम को रिपोर्ट करिए। आईटीआर जल्दी से फाइल मत करिए, बट ढंग से फाइल करिए। अगर आपको अपनी आईटीआर को लेके, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके या बिजनेस टैक्सेशन को लेके कोई कंफ्यूजन है, तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेना ऑलवेज बेटर होता है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक दिस video and share this video among your friends and family members. And for more informative videos on finance and taxation and on GST, request you to kindly subscribe our YouTube channel. And thank you for watching this video, and see you in the next video.